दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे लेकर चल रहा हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति कैसे होती है, अब धीरे धीरे करके आपको मैं इस क्रांति के बारे में परिचय करा दे रहा हूं। तो इस क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग उस समय 1857 की क्रांति जब हुई है तो उस क्रांति के दौरान जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। इसके पहले लॉर्ड कैनिंग पंजाब का गवर्नर था। पंजाब का गवर्नर था और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत से विदा हो चुका था और उस दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनता है। अब आते हैं 1857 की क्रांति के प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी, कमल और रोटी इस क्रांति का प्रतीक था। 1857 की क्रांति जब हुई है तो उसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। और इसमें ये बात कही गई थी कि हमारी देश की जब रोटी बचेगी हमारे देश की जब अंग्रेजों से हमारे देश की रोटी बचेगी तभी हमारा देश कमल की तरह से खिलेगा। और ये बात और ये नारा 1857 की क्रांति के समय दिया गया था और ये प्रतीक था। अब 1857 की क्रांति के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सेनापति जॉर्ज एनिसन था। उस दौरान उस कंपनी का जो गवर्नर था, कंपनी का जो सेनापति था वो जॉर्ज एनिसन था। उस समय भारत का बादशाह मैं अभी बताऊंगा। भारत का जो बादशाह था वो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड था। बहादुर शाह जफर के समय ही मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को मेरठ से जब क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को जब ये क्रांति शुरू होती है मेरठ से, तो सैनिक मेरठ से सीधे दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं, लूटते मारते हुए दिल्ली जाते हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो अपने बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान करके और ये क्रांति की शुरुआत दिल्ली में करते हैं। और उसी दिल्ली में निल्सन नाम का एक अंग्रेज था जो बहादुर शाह के किले को चारों तरफ से घिरवा लिया था। उस समय बहादुर शाह जफर हिमाऊ के मकबरे में छिपा हुआ था अपने पूरे फैमिली के साथ। जब ये हिमाऊ के मकबरे में छिपा था, अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेज इसका हिमाऊ के मकबरे को चारों तरफ से घिरवा लेते हैं और वहीं पर बहादुर शाह जफर को पकड़ा जाता है और इसकी फैमिली को कहा जाता है कि बहुत टुकड़े टुकड़े काट करके और उसी मकबरे में दफना दिया गया था। और इसको बहादुर शाह जफर को देशद्रोही का मुकदमा ठोक करके इसके शरीर पर और इसे रंगूर भेज दिया जाता है। रंगूर भेज दिया जाता है। रंगूर जो कि बर्मा की राजधानी है, जिसको हम लोग म्यांमार भी बोलते हैं, म्यांमार की राजधानी है। रंगूर बर्मा भेज दिया जाता है और उसी रंगूर में जाकर के 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एकमात्र मुगल बादशाह जिसकी मकबरा बर्मा में है, रंगूर में है, तो ये जाते वक्त एक कथन भी कहा है कि मैं इतना बदनसीब हूं, मैं इतना बदनसीब हूं कि भारत की एक मुट्ठी मिट्टी भी मेरे को नसीब नहीं हुई है। यह कथन बहादुर शाह जफर का ही है। तो अब आते हैं उस समय 1857 की क्रांति के समय जो
ब्रिटेन का अंग्रेज का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। अब आते हैं 1857 की क्रांति के समय कुछ बातें कही गई है, कुछ कथन कहा गया है, उस कथन को देखते हैं। विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी, ये जो 1857 की क्रांति है उसको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से जो देखने वाला व्यक्ति था वो मिर्जा गालिब था। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति जो 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, जिसका नाम है मिर्जा गालिब। यह हिंदू और मुस्लिमों का परिणाम था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों का एकता का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई है। यह बात जेम्स ऑटम ने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का यह प्रतीक है 1857 की क्रांति। अब आते हैं कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अध्यक्ष मैगलस था। मैगलस नाम का एक अंग्रेज था जो 1857 की क्रांति के समय कंपनी का अध्यक्ष था। 1857 की क्रांति के समय वेशभूषा पुरुषों के भेष में या सैनिक के भेष में लड़ने वाली एकमात्र महिला थी, जिसका नाम है अजीजन बाई। ये पुरुष की तरह से लड़ती है, सैनिक बनकर के लड़ती है, और ये एक नर्तक थी, नृत्यांगना थी, नाचने वाली महिला थी, नृत्यांगना थी ये। तो अजीजन बाई सैनिक भेष में लड़ने वाली 1857 की क्रांति में एकमात्र महिला है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह बात बीडी सावरकर ने कहा है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह बात बीडी सावरकर ने कहा है। सैनिक नहीं, ये सैनिक विद्रोह नहीं है, ये राष्ट्र विद्रोह है। ये वर्तमान उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब डिज़रायली बनते हैं तो वो कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह नहीं है, ये राष्ट्र विद्रोह है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो भारत प्रथम था और न ही अंतिम संग्राम था, आरसी मजूमदार का ये कथन है। और ये एक विद्रोह ईसाई धर्म के विरुद्ध यह युद्ध था। एल.ई. रीडिज ने ये कथन कहा था। तो ये तमाम जिनके कथन है वो धीरे धीरे करके आपको बताते चल रहे हैं। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह बात आरसी मजूमदार ने कहा है कि 1857 की क्रांति प्रथम राष्ट्रीय तो स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार का यह कथन है। यह विद्रोह ईसाई धर्म के विरोध में लड़ा गया था। L.E.R. रीच नाम का एक अंग्रेजी व्यक्ति ने ये कहा है कि यह जो 1857 की क्रांति है वो ईसाई धर्म अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जाने वाला ये क्रांति था। साम्राज्यवादी विद्रोह था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था और साम्राज्यवादी ये आंदोलन था, ये क्रांति थी। यह कार्ल मार्क्स, विश्व में साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये विद्रोह सामंतशाही विद्रोह था, यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। धन्यवाद। अब आते हैं 1857 की क्रांति होने के कारण वजह क्या था कि 1857 की क्रांति होती है।
तो 1857 की क्रांति होने के जो कारण थे वो सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सैनिक कारण थे, आर्थिक कारण थे और तत्कालिक कारण थे। ये सारे कारण थे। मैं एक एक कारण को आपको बताते चल रहा हूं कि 1857 की क्रांति जब होती है तो इनकी वजह क्या थी कि 1857 की क्रांति, कारण क्या था, रीजन क्या था कि 1857 की क्रांति होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सामाजिक कारण पर। सामाजिक कारण में जो 1857 की क्रांति थी वो सामाजिक कारण में होटल में यदि भारतीय लोग होटल में जाते थे तो अंग्रेज घृणा करते थे इन लोगों से, और होटल और पार्क दोनों में प्रवेश करना वर्जित था। और इसी दोनों को लेकर के और भाग लिखा गया था, होटल और पार्क के बाहर लिखा रहता था कि भारतीय और कुत्तों को वर्जित है। भारतीय और कुत्तों को वर्जित है। तो किसी होटल में नहीं जाने देते थे, किसी पार्क में नहीं जाने देते थे भारतीय लोगों को, और सीधे सीधे बाहर उसके लिखा जाता था गेट पर कि कुत्ते और भारतीय को इसमें आना वर्जित है। यह कथन अंग्रेजों ने लिख करके बाहर रखा था। न्याय में भेदभाव होता था। न्याय में भेदभाव कैसे होता था? तो जो अंग्रेजी जज होते थे, जज जो न्याय देता था, अंग्रेजी जज होता था जो न्याय देता था, वो अंग्रेज यदि कोई गलती करते थे तो उनको बरी कर दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था। और यदि भारत के लोग कोई यदि गलती करता था तो उसको तगड़ा सजा दिया जाता था। तो ये न्याय के साथ भेदभाव था। अब रेलवे में भी ये भी सामाजिक में ही आता है। तो रेलवे में कैसे भेदभाव होता है अंग्रेजों के साथ? फर्स्ट क्लास के जो बोगी होती है उसमें भारतीय लोगों को जाने से वर्जित किया गया था, उसमें वो लोग नहीं जाते थे भारत के लोग। तो ये सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण। अब आते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था कि जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म भारत को प्रलोभन देते थे, सुविधाएं देते थे कि आप लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म को छोड़ करके और ईसाई धर्म को आप लोग अपना लीजिए। और इसमें एडवर्ड्स नाम का एक अंग्रेज ये कहा भी था कि मेरा अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाई धर्म बनाना है। तो ये धार्मिक कारण है। अब आते हैं सैनिक कारण। 1857 की क्रांति के समय सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण ये था कि यदि आईसीएस की परीक्षा कोई भी भारतीय लोग पास करते थे तो अधिक से अधिक जो पद दिया जाता था वो एसडीएम तक का पद दिया जाता था। वहां भी भेदभाव होता है। अब सैनिक जो थे वो तिलक लगाते थे। तिलक लगाने पर भी ये लोग अंग्रेज रोक लगाते हैं। ये भी कारण था इसका सैनिक कारण में। और सैनिकों का वेतन बहुत कम मिलता था। अंग्रेज सैनिकों को वेतन बहुत ज्यादा मिलता था। तो वेतन में भी ये लोग कटौती करते थे। और सैनिक, तो ये है सैनिक कारण। तो ये सैनिक कारण है। सैनिकों को डाक घर में जो निःशुल्क सुविधा थी वो भी खत्म कर दिया जाता है। बक्सर का युद्ध होता है, सैनिकों के साथ अपमान किया गया, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। समुद्री पार यात्राओं को अनिवार्य कर दिया गया था कि कोई भी सैनिक भारत का बनेगा वो समुद्री पार जाना उसको अनिवार्य है। तो ये सैनिक कारण है। 1857 की क्रांति के समय सैनिक कारण है।
अब आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति स्टार्ट करता है। हड़प की नीति, हड़प की नीति शुरू करता है लॉर्ड डलहौजी। और जगह जगह आप लोग जानते हैं MTAP तमाम तरीके के जो देश लोकल राज्य थे, इन सारे लोकल राज्यों को हड़प करके और ब्रिटिश शासित राज्य में विलय कर लेता है। उसी में आप लोग जानते हैं कि झांसी की रानी जब उनके पति का मृत्यु हो जाता है तो अपने दस्तक पुत्र को बनाती है। तो ये गोद लेने की जो प्रथा थी, गोद लेने की प्रथा, इसको भी खत्म करता है। तो ये हड़प नीति के द्वारा राज्यों को अपने में विलय कर लिया। इससे देश के छोटे छोटे राजाओं नाराज हो गए और 1857 की क्रांति करने के लिए विवश हो जाते थे। अब आते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जो भी पैसा रुपया, यहाँ से सोना चांदी जो भी होता था वो ले करके यहाँ से लूट करके और मुंबई बंदरगाह और दमदम बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह से ये आयात निर्यात कर देते थे ब्रिटेन के लिए। तो ये है। और जो भी अच्छी भूमि होती थी उसको जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और नील की खेती का करवा करके और उसे कम दाम दे करके भारतीय लोगों को और लेकर के चले जाते थे। तो ये तमाम तरीके के आर्थिक शोषण है। आप जमींदारी प्रथा देख लीजिए। जमींदारी प्रथा में यदि 100 केजी गेहूं होता था पैदा तो 89 केजी गेहूं अंग्रेजों को चाहिए और 11 केजी जमींदारों को। तो बाकी जो बीच में किसान है उनको क्या चाहिए, आप खुद फैसला कर लीजिए। तो ये अंग्रेज आर्थिक शोषण करते थे भारतीय लोगों का। तो ये आर्थिक शोषण है। अब आते हैं अंग्रेजों का तत्कालिक कारण जो 1857 की क्रांति हुई है। तो दमदम बंदरगाह है, अंबाला बंदरगाह है, सिंगला कोल है, ये जगह जगह नए राइफल का प्रशिक्षण किया गया और इसी राइफल के प्रशिक्षण को लेकर के दमदम में किया गया है, पंजाब में किया गया है, बंगाल में किया गया है। जब प्रशिक्षण राइफलों का किया जा रहा था तो इससे अंग्रेज नाराज थे कि आप ऐसे लुका छुपी करके आप राइफल का प्रशिक्षण मत करिए। इससे नाराज होकर के और अंग्रेज ने ये क्रांति को शुरू किया। तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है। तो ये राइफल का अब प्रयोग करने लगे। राइफल एक तत्कालिक कारण माना जाता है। जगह जगह राइफलों का प्रशिक्षण किया जाने लगा भारतीय लोकल राजाओं के द्वारा। तो इससे अंग्रेज नाराज होकर के और जो भी लोकल राजा थे सैनिकों को राइफल मिल गया और जैसे ही राइफल मिलता है तो अब मारना काटना शुरू करते हैं। वही धीरे धीरे एक दिन 1857 की क्रांति पनपती है। तो ये था 1857 की क्रांति होने का कारण। तो ये कारण है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि समय देंगे तभी समझ में आएगा। हवा में वीडियो देख करके छोड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। गहनता से पढ़िए, धीरे धीरे करके मैं भारत की आज़ादी तक पहुंचा रहा हूं। धीरे धीरे अब करते हुए 1857 की क्रांति के कारण था। फिर अब आगे देखते हैं क्या है।